क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बिंज वॉचिंग के लिए तैयार थे मगर आपको ये संदेश मिला कि ये कंटेंट आपके देश में मौजूद ही नहीं है? एकदम गुस्सा आता है ना। आपने तो सब्सक्रिप्शन का पैसा दिया था, आप तो रिलैक्स करने वाले थे, मगर इस संदेश ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया और इसकी वजह से ऐसे मन करता है कि रिमोट सीधा टीवी पे फेंक मारे। यहीं पर वीपीएन आता है। एक अच्छा वीपीएन ऐसा करता है कि ऐसे लगेगा कि आप दूसरे देश से ब्राउजिंग कर रहे हैं। इसके बल पर आप आसानी से कोई भी कंटेंट रिस्ट्रिक्शन को बाईपास कर सकते हैं। तो जो आप देख नहीं पा रहे थे वही रेडी टू प्ले हो जाएगा। सच्ची। पर याद रखिए कि सारे वीपीएन एक समान नहीं होते हैं। स्ट्रीमिंग के मामले में कुछ तो एकदम जादू की तरह काम करते हैं और कुछ आपको बाल नोचने में मजबूर करते हैं। आज हम दो बहुत ही लोकप्रिय वीपीएन की बात करेंगे, नॉर्ड वीपीएन और आईपी वैनिश। ये देखने के लिए कि स्ट्रीमिंग मंचों को कौन अच्छी तरह अनब्लॉक कर सकता है। तो अगर आप ना सुनते हुए परेशान हो गए हैं जब आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो साथ रहिए, ये वीडियो आपके लिए है। तो स्ट्रीमिंग अनब्लॉकिंग क्यों जरूरी है, तो पूरी जानकारी के बारे में बात करने से पहले ये समझते हैं। स्ट्रीमिंग मंच जैसे नेटफ्लिक्स, हुलू, डिज्नी प्लस, अमेजॉन प्राइम वीडियो, बीबीसी आई प्लेयर, सब के अलग कंटेंट लाइब्रेरी है आपके लोकेशन के बल पर। इसका मतलब जो नेटफ्लिक्स यूएस में मिलेगा वो जरूरी नहीं है कनाडा, यूके, जापान या ऑस्ट्रेलिया में भी एक होगा। उदाहरण कि अगर आप एनिमेशन के बहुत बड़े फैन हैं तो नेटफ्लिक्स जापान में एनिमे का सबसे बड़ा कलेक्शन है दुनिया में। पर अगर आप यूएस में हैं तो वो पूरा कंटेंट ज्यादातर ब्लॉक ही है। या ऐसा हो सकता है कि आपको बीबीसी का ऐसा शो देखना है जो बीबीसी आई प्लेयर यूके में है, पर आप तो यूके में नहीं है, तो इसके लिए वीपीएन ही चाहिए। तो वीपीएन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपके लोकेशन को वर्चुअली बदल देता है ताकि आप दूसरे देश के सर्वर से कनेक्ट करके काम करवा सके। तो स्ट्रीमिंग मंच को ऐसे लगेगा कि आप उसी देश में हैं, तो आपको उस देश के कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। मगर इतने खुश मत होना, क्योंकि स्ट्रीमिंग मंच भी बहुत शातिर हो गए हैं और वो वीपीएन डिटेक्ट करने में भी माहिर हैं। सेवाएं जैसे नेटफ्लिक्स, हुलू और अमेजॉन प्राइम एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वीपीएन को पहचान कर ब्लॉक कर सके। तो भले ही कुछ वीपीएन उनके दीवारों को फांद सके, ज्यादातर सभी ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए सही वीपीएन का चुनाव आवश्यक है स्ट्रीमिंग के मामले में। रफ्तार, भरोसेमंद और वीपीएन डिटेक्शन बाईपास करने की क्षमता, ये सब आवश्यक है। तो नॉर्ड वीपीएन और आईपी वैनिश कैसे हैं, चलिए नजदीक से देखते हैं। नॉर्ड वीपीएन बनाम आईपी वैनिश। स्ट्रीमिंग में कौन अच्छा काम करता है, कौन जीतता है? नेटफ्लिक्स सबसे बड़ा मैदान है जब वीपीएन स्ट्रीमिंग की बात आती है। इन्होंने वीपीएन पर बहुत ही बड़े कोड़े मारे हैं और कई सारे वीपीएन को ब्लॉक कर दिया है ताकि अलग रीजन के लाइब्रेरीज को वो एक्सेस ही ना कर पाए। नॉर्ड वीपीएन जबरदस्त अनब्लॉक करता है नेटफ्लिक्स यूएस, यूके, कनाडा, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे भी। ये सबसे भरोसेमंद वीपीएन है नेटफ्लिक्स के लिए, क्योंकि इसमें स्मार्ट प्ले टेक्नोलॉजी है जो वीपीएन के ट्रैफिक को बहरूपिया करके उसको सामान्य इंटरनेट ट्रैफिक में तब्दील कर देता है। इस तरीके से नेटफ्लिक्स को वीपीएन पहचानने में बहुत कठिनाई होती है और वो ब्लॉक ही नहीं कर पाता है। इस मामले में आईपी वैनिश काफी सीमित है। ये नेटफ्लिक्स यूएस में अच्छा काम करता है, पर अगर आप नेटफ्लिक्स जापान या जर्मनी के साथ जाएंगे तो आपको एरर संदेश मिलेगा और जब वो काम भी करता है तो आपको कभी कभी अलग सर्वर के बीच में छलांग मारनी पड़ती है जो आपको परेशान कर देता है। तो निर्णय नॉर्ड वीपीएन यहाँ एकदम बल्ले बल्ले जीत जाता है। ये नेटफ्लिक्स के कई लाइब्रेरीज को खोल सकता है और बहुत अच्छी तरह करता है। हुलू बहुत कठिन है तोड़ने के लिए। हुलू बहुत पेचीदा है क्योंकि ये सिर्फ यूएस और जापान में मिलता है। आप कहीं और से अगर कोशिश करेंगे तो आपको लोकेशन का एरर मिलेगा। नॉर्ड वीपीएन हुलू को जबरदस्त तरीके से मैनेज करता है। ये हुलू के लोकेशन ब्लॉक को बाईपास करता है और एचडी या 4K में भी अच्छा स्ट्रीमिंग करता है बफरिंग के बगैर। सच्ची आईपी वैनिश 50-50 है, कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। हुलू का भी जबरदस्त वीपीएन डिटेक्शन है और आईपी वैनिश इसके मामले में बहुत ही लड़खड़ा के चलता है नॉर्ड वीपीएन के बदले। तो निर्णय यहाँ भी नॉर्ड वीपीएन बहुत अच्छी तरह जीत जाता है। डिज्नी प्लस कौन आपको एक्सेस प्रदान करता है? डिज्नी प्लस तो और ज्यादा देशों में मिलता है हुलू के बदले, मगर उसका कंटेंट भी रीजन के हिसाब से अलग है। उदाहरण डिज्नी प्लस यूके और कनाडा में स्टार के साथ है, जिसमें बहुत ज्यादा मैच्योर कंटेंट है जो डिज्नी प्लस यूएस में नहीं मिलता है। नॉर्ड वीपीएन डिज्नी प्लस यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे रीजन्स को भी अनलॉक कर देता है। आपको तेज भरोसेमंद एक्सेस मिलता है बफरिंग के बगैर। आईपी वैनिश काम
करता है डिज्नी प्लस यूएस में, मगर दूसरे रीजन्स में कभी काम करता है कभी नहीं। तो आपको अलग सर्वर ढूंढना पड़ेगा ये समझने के लिए कि कौन सा काम करेगा। तो निर्णय नॉर्ड वीपीएन वापस बहुत अच्छी तरह जीत जाता है एक्सेस और रिलायबिलिटी के बल पर। Amazon प्राइम वीडियो, ये वीपीएन के लिए भयानक सपना है। Amazon प्राइम वीडियो का सबसे कड़क वीपीएन ब्लॉकेज है। तो भले ही वीपीएन आपको लॉगिन करने देता है, आपको आसानी से स्ट्रीमिंग नहीं मिलता है। नॉर्ड वीपीएन में यहाँ एक छुपा हुआ ब्रह्मास्त्र है। ये जो स्मार्ट प्ले है जिसकी हमने पहले बात की थी, यही विशेषता उसको अपना ट्रैफिक छुपा कर इस्तेमाल करने देता है। इसके वजह से Amazon उसे पहचान नहीं पाता है। नॉर्ड वीपीएन कई सारे प्राइम वीडियो के लाइब्रेरीज देख पाता है, यूएस, यूके, जर्मनी वगैरह। आईपी वैनिश यहाँ भी लड़खड़ा जाता है। ज्यादातर आपको एरर मैसेज ही मिलेगा। तो निर्णय क्या है? नॉर्ड वीपीएन तो मीलों आगे है बीबीसी आई प्लेयर। हाँ, बीबीसी आई प्लेयर तो सिर्फ यूके के लिए है और ये बहुत स्ट्रिक्ट है वीपीएन ब्लॉकिंग में। पर नॉर्ड वीपीएन बीबीसी आई प्लेयर के साथ भी अच्छा काम करता है। बस यूके सर्वर के साथ कनेक्ट कीजिए और आप तैयार हैं। आईपी वैनिश 50-50 है, कभी काम करता है कभी नहीं। जब काम करता है ये एकदम अस्थिर है, जो अच्छी बात नहीं है। तो निर्णय यहाँ भी नॉर्ड वीपीएन बहुत अच्छी तरह बीबीसी आई प्लेयर का एक्सेस देता है। रफ्तार और प्रदर्शन, तो क्या आप एचडी में स्ट्रीमिंग कर सकते हैं बफरिंग के बगैर? तो अगर वीपीएन आपके लिए मंच अनब्लॉक भी कर देता है, रफ्तार आवश्यक है। अगर वीपीएन आपके कनेक्शन को धीमा ज्यादा करता है तो आप बफरिंग करते हुए रह जाएंगे। नॉर्ड वीपीएन का जो टेस्ट है उसमें 7200 सर्वर है 118 देशों में। जी हाँ, इसमें ये नॉर्ड लिनक्स प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है जो वायर गार्ड पर आधारित है, जो रफ्तार के लिए अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है। रफ्तार की कमी 10 से 15% से ज्यादा नहीं होती है। तो एचडी और 4K स्ट्रीमिंग आसानी से बफरिंग के बगैर होती है। आईपी वैनिश स्पीड टेस्ट, इसके 2400 सर्वर है 100 लोकेशन से ज्यादा में। सामान्य रफ्तार की कमी 20 से 30% है। एचडी स्ट्रीमिंग ज्यादातर आसानी से हो जाती है। 4K स्ट्रीमिंग कभी होती है कभी नहीं। तो निर्णय नॉर्ड वीपीएन जबरदस्त तेज है और बहुत ही भरोसेमंद स्ट्रीमिंग के लिए। तो स्ट्रीमिंग के लिए आपको कौन सा चुनना चाहिए? तो बस बात तो सीधी है और इस पे आधारित है जिसकी हमने अभी तक बात की थी। ये एकदम साफ है कि नॉर्ड वीपीएन सीधा सीधा जीत जाता है जहां अनब्लॉकिंग और स्ट्रीमिंग मंचों की बात होती है। ये सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स के लाइब्रेरीज को अनब्लॉक कर सकता है और ये बुलू, डिज्नी प्लस और Amazon प्राइम वीडियो के साथ भी काम करता है। बीबीसी आई प्लेयर के कड़क रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करके देता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आईपी वैनिश खराब है, सिर्फ ये है कि ये स्ट्रीमिंग में इतने भरोसेमंद नहीं है। तो अगर आपका लक्ष्य यही है कि आप जियो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट दुनिया भर से कहीं से भी देख सके, तो नॉर्ड वीपीएन की तरफ आंख बंद करके जाइएगा। तो अगर आप नॉर्ड वीपीएन के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको लिंक मिलेगा जो आपको इस पेज पर लाएगा। बस आपको गेट नॉर्ड वीपीएन क्लिक करना है। और फिलहाल रिकॉर्डिंग के समय वो एक खास डील चला रहे थे जहां आपको एक्स्ट्रा 4 महीने के मिलेंगे। ये बहुत अच्छा डील है। बस नॉर्ड वीपीएन क्लिक कीजिए यहाँ और आप उनके 4 प्लान में से एक प्लान चुन सकते हैं। बेसिक प्लान, प्लस प्लान, कंप्लीट प्लान और प्राइम प्लान। ध्यान दीजिए कि ये छोटा सा डिब्बा बहुत जरूरी है। यहीं पर आप चुन सकते हैं कि आप कितने समय के लिए उनके साथ रहना चाहते हैं। आप 2 साल का, 1 साल का या 1 महीने का प्लान ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कीमत में कितना बदलाव आता है अगर आप 2 साल से 1 साल पर आएंगे। तो बेसिक प्लान जो सबसे लोकप्रिय प्लान है करीबन $3 का पड़ता है 2 साल के प्लान पर जब आप 1 साल का प्लान चुनेंगे तो देखिए ये करीबन $5 महीने का पड़ता है। और अगर आप मासिक प्लान पर जाएंगे तो ये करीबन $13 महीने का पड़ता है। तो मतलब ये कि मासिक प्लान का चुनाव मत कीजिएगा। वीपीएन ऐसी चीज है जो आपको लंबे समय तक फायदा देगी और नॉर्ड वीपीएन तो बहुत ही अच्छा वीपीएन है। तो आपको या तो 1 साल या 2 साल का प्लान चुनना चाहिए, ये मेरी राय है। तो चलिए 2 साल का प्लान चुनते हैं, बेसिक प्लान, और बाय नाउ बटन दबाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे 2 साल का कमिटमेंट वीपीएन के लिए, ये तो पागलपन है। चिंता मत कीजिए, नॉर्ड वीपीएन में 31 दिनों का पैसा वापस गारंटी भी है। तो आप आराम से साइन अप कर सकते हैं बेसिक प्लान के साथ और ये सिर्फ $81.5 से थोड़ा कम में मिलेगा। और जैसे आप उसे खरीदते हैं आप तुरंत उसको परख सकते हैं। बस नेटफ्लिक्स, हुलू, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस ये सब देखकर आराम से समझ सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह कंटेंट अनब्लॉक करता है। अगर अच्छा काम करता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर काम नहीं करता है तो नॉर्ड वीपीएन से संपर्क कीजिए और पूरा पैसा वापस ले लीजिए, वो सवाल भी नहीं करेंगे। तो अगर आप सबसे
ज्यादा पैसा बचाना चाहते हैं तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि NordVPN ने IP वैनिश के छक्के छुड़ा दिए, पर अगर आप फिर भी IP वैनिश को परखना चाहते हैं कि आपको और भी कुछ चाहिए स्ट्रीमिंग के अलावा, तो IP वैनिश का लिंक भी आपको नीचे जानकारी में मिलेगा, जो आपको इस पेज पर लाएगा, जहाँ आप देख सकते हैं कि आप शुरू कर सकते हैं $2.25 महीने में, जहाँ आपको 83% की छूट मिलेगी, जो जबरदस्त डील है। बस आपको सब्सक्राइब नाउ का बटन दबाना है और शुरू कर सकते हैं NordVPN की तरह, और फिर अपना प्लान चुन लीजिए। आप उनका मासिक प्लान जो करीबन $13 महीने का है, बिल्कुल NordVPN की तरह जैसे उनका महीने का प्लान था, या आप 24 महीने का प्लान चुन सकते हैं जो करीबन $1.25 महीने का पड़ता है, वो $52 का पड़ेगा, या फिर 12 महीने का प्लान चुन सकते हैं और यहाँ इसका विकल्प मिल जाएगा। तो IP वैनिश में भी 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी है। तो अगर आपको मेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है तो आप खुद NordVPN या IP वैनिश को परख कर समझ सकते हैं और खुद चुनाव कर सकते हैं। और आपके पास 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी भी है, जिसमें आप पूरा कंटेंट देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा बेहतर है, और उस हिसाब से उस सेवा को या तो जारी रख सकते हैं या बंद कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने ये दोनों विकल्प हैं, तो आपको क्या लगा? क्या आपने इन VPNs का इस्तेमाल किया है स्ट्रीमिंग के लिए? तो कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप इनमें से किसी भी VPN के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये अफिलिएट लिंक्स है, तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। इन लिंक से हमारे चैनल को बहुत सहारा मिलता है। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।